तो ये सज्जनों, देखिए, यदि सफलता के उत्साह में किया गया प्रयास लगन कहलाता है, तो असफलता के बावजूद किए गए प्रयास को जुनून कहना चाहिए। यदि सफलता हमारे व्यक्तित्व को दृढ़ बनाता है, तो वहीं पर असफलता का अनुभव हमें विनम्र और सहनशील बनाता है। सफलता यदि हमें किसी चीज में सक्षम बना देती है, तो असफलता हमें लगातार और भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती है। केबीसी के इस मंच पर जहां हम अक्सर ज्ञान, योग्यता, कर्मठता की बातें करते हैं, सक्षम और सफल लोगों का उदाहरण देते हैं, वहीं पर असफलता की बातों को शामिल करना हमारे दर्शकों को शायद अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन आज जिस व्यक्तित्व को हम यहां आमंत्रित करने वाले हैं, उन्होंने इसी बात को साबित कर दिया है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता को प्राप्त करने का पहला कदम होता है। हर असफलता किसी न किसी सफलता का मार्गदर्शक होती है। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए, आईपीएस अफसर श्री मनोज कुमार शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। देखिए, हाल ही में एक बहुत ही प्रचलित फिल्म आई थी जिसका नाम था 12th फेल, जो आपने देखी होगी। वो फिल्म इन्हीं के जीवन पर आधारित है। जिसने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि बनेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकलकर जिस तरह हमने फिल्म में देखा और आप बाहर आए और आज आप जिस स्तर पर पहुंचे हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं पूरे देश के लिए। और बहुत बहुत बधाई आपको मनोज जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ आकर के। सर ये 2000 में शुरू हुआ था सर केबीसी जी। और तब हम लोग तैयारी कर रहे थे यूपीएससी के लिए। अच्छा। तो ऐसा लगता ही नहीं था सर कि कभी यहाँ हम पहुँच सकते हैं या बैठ सकते हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि चलो ये आपके लिए काम है। जो देश के बाहर पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं आपको, उनको यही नहीं पता था सब लोगों को कि जीके का कोई ऐसा शो भी बन सकता है, जनरल नॉलेज का शो बन सकता है, जो यूपीएससी के लिए, उन बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना काम आएगा। क्योंकि हम लोग जब मुखर्जी नगर में थे, नेहरू विहार दिल्ली में थे, तो सर ये ऐसा रहता था कि हम लोग टीवी की किसी पान की दुकान पर खड़े हैं, किसी होटल के ढाबे के सामने खड़े हैं, 9 बजे एकदम तैयार रहते थे कि ये शो आएगा। क्योंकि सर हम लोग जो तैयारी कर रहे थे उस समय कई बार ऐसा लगता था कि तैयारी पूरी हो गई, अब हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। और जब आपके क्वेश्चन शुरू होते थे और उसमें कोई एक टॉपिक पे हम लोगों को नहीं आता था, तब समझ में आता था तैयारी ठीक नहीं हो रही है, इसको आगे बढ़ाना है। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि आपका बचपन गुजरा कैसे? सर मध्य प्रदेश में एक जिला है मुरैना, चंबल का एरिया है। जी हाँ जी। और वहाँ पे एक तहसील है जौरा, उस पास में गांव है बिलगांव। मैं बिलगांव का रहने वाला हूँ सर। और ये जो क्षेत्र है सर चंबल, वो क्षेत्र थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में और माँ के मामले में उतना आगे विकसित नहीं कर पाया। जी जी। चंबल का नाम सुनते ही सर डाकू वगैरह इनका नाम याद आने लगता है कि नहीं? सर वही बात थी कि चंबल के नाम पे, डाकुओं के नाम पे हम लोग इतने फेमस हो गए थे सर पूरे देश में कि हम लोगों को कहीं मकान लेने जाओगे किराए से तो मकान नहीं मिलता था। जी जी। तो ये भी सर इस मूवी के बनाने के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी था कि मैं ये चाहता था कि हम लोगों की जो राम प्रसाद बिस्मिल की जो कर्म भूमि है मुरैना, और इतने बड़े बड़े लोग हुए वहाँ पर, उनके बारे में मालूम चले कि हम लोग डाकुओं से अलग भी कुछ हैं, हम लोग सच्चे और सीधे और देशभक्त भी हैं सर। इसलिए बचपन के उस दौर में असली समस्या पढ़ाई की थी सर, क्योंकि पढ़ाई होती ही नहीं थी सर। सारे लोगों का एक ही काम था, ऐसा कोई स्कूल ढूंढना जहाँ नकल चलती हो, नकल ऐसी चलती हो कि आपको बोर्ड पर लिखा के कराते हो। ओहो। और वहाँ पर 12th में पास होना है, क्योंकि सर 12th वो जगह है जहाँ पे पास होने के बाद लोगों की नौकरी लगना शुरू हो जाती हैं।
मेरे पास भी वही था सर, मैं भी यही सोचता था। पर मेरा भाग्य ऐसा खराब निकला सर कि उस साल एक ऐसा ऑफिसर आ गया जिसे नकल चलने ही नहीं थी। और वो क्या करते थे, स्कूल में आके बैठ जाते थे, नकल नहीं होने देते थे। ओह तो उनके इस एटीट्यूड को देख के ना मुझे बहुत सीखने को मिला। जी। मैंने जब देखा कि वो आदमी के सामने मेरा प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसा आदमी बनता कैसे है, ऐसा क्या करता है यार। और जब धीरे धीरे मालूम चला उनके बारे में, उनसे बात करके मालूम चला कि ऐसे एग्जाम होते हैं जिन एग्जाम को अगर हम दें तो इतने ही ताकतवर हम बन सकते हैं। तो मुझे लगा कि अब दुनिया में वो कोई और कुछ हो ना हो, मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही एग्जाम में पास करना है। क्या बात। तो जब आपने सोचा कि नहीं हमको पढ़ाई लिखाई और भी करनी है, तो थोड़ा बहुत तो विरोध हुआ होगा घर वालों की तरफ से, ऐसा कुछ था? हम, मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर थे। मेरी माँ का एक सिस्टम था कि वो कैसे भी हम लोगों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी किसी भी हालत में, चाहे इधर से जाना पड़े उधर से लाना पड़े या कुछ करना पड़े। जब मैंने तय किया कि बाहर जाना है, तो मेरी माँ, मेरी दादी, मेरा भाई, ये सब लोगों ने ये बोला कि तुम जाओ, तुम चिंता मत करो यहाँ की, अगर तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो तो जाओ। और फिर सर मुझे इन लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया और भेज दिया सर। क्या बात। आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ है और क्या कर रहे हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ सर, और महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर मैंने काम किया है। एक सर्टेन टाइम पर हम लोगों के लिए 5 साल के लिए डेपुटेशन करना बहुत अच्छा होता है करियर के लिए। तो हम लोग कभी सीबीआई जाते हैं, कभी आईबी जाते हैं, बीएसएफ जाते हैं, सीआईएसएफ जाते हैं। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, सीआईएसएफ, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है सर। तो इसमें मैं अभी आईजी हूँ सर, इंस्पेक्टर जनरल हूँ। वाह क्या बात। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी मनोज जी, और आज आप इंस्पेक्टर जनरल की अवधि पे आप बैठे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। कंपेनियन के रूप में आज आप परिवार के सदस्यों को लाए हैं। मैं चाहता हूं उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले कि माताश्री आई हुई हैं, प्रणाम करता हूं आपको, और आपकी पत्नी भी आई हुई हैं श्रद्धा जी, प्रणाम, और उनके सुपुत्र भी आए हुए हैं, मानस शायद आपका नाम है। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ इनका स्वागत करना चाहिए। तो मनोज जी के खेल को अपना समर्थन देने के लिए आज देखिए यहाँ पर एक और विशेष अतिथि का आगमन हो रहा है। बहुत ही कम समय में अपनी उत्कृष्ट अभिनय कला से इन्होंने हर वर्ग के प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। बहुत ही गुणी, प्रतिभाशाली युवा कलाकार और अभिनेता विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी जी का अभिनंदन और स्वागत। विक्रांत मैसी देवी और सजनों, इन्होंने भूमिका निभाई थी मनोज जी की 12th फिल्म में, और इतना अद्भुत अभिनय आपका। और जितने भी लोगों ने फिल्म देखी होगी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत बहुत स्वागत आपका विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं बहुत नर्वस हूँ सर। नर्वस? 12-13 साल सिनेमा में हो गए, 8-9 साल टेलीविजन किया, 20 साल लगभग प्रोफेशनल काम करते हुए हो गए, लेकिन पहली बार आपसे इन पर्सन मिलने का मौका मिला। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें तो ऐसा लगता है कि हम आपको कई बार मिल चुके हैं। आपका अभिनय देख करके ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है देवियों सज्जनों, किसी का अभिनय देख लेते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ये तो अपना ही आदमी है, अपना जा रहे हैं। थैंक यू सर। इतना रियल एकदम, जितना भी आपने काम किया उसमें, यही सबसे बड़ी खूबी थी मुझे लगी। जब आप वही थे जो आपके बगल में बैठे हैं वो। सर इनकी तरह तो मैं कभी बन नहीं पाऊंगा। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई आल्सो डिड द फिल्म इज बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मेरी खुद के जीवन से मिलती जुलती थी, पर जब इनसे मैं मिला तब ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी जी जान लगा के मेहनत करूंगा तो शायद ही जस्टिफाई हो पाएगा। क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ कि मनोज सर जैसे लोग मैंने अपने जीवन में बहुत कम ही देखे हैं। वाह क्या बात।